तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे OLR का कनेक्शन कैसे रहता है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं एक मोटर का फीडर है जिसमें OLR लगा हुआ है। इस OLR में 3 वायर जो मेन मोटर को जाता है तो वो तीनों इसी से होकर के जाता है और इसमें एक सप्लाई अलग से दिया जाता है और एक यहाँ पे देख सकते हैं जिस चीज़ को भी ऑन और ऑफ़ कराना होता है तो NO और NC, यानी कि NC 1 और 2 नंबर, 3 और 4 नंबर NO है, तो आप इसे कंडक्टर ऑन या ऑफ़ करा सकते हैं। तो मेन इसी प्रकार से इसमें फंक्शन रहता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देख सकते हैं इस प्रकार से मेरा OLR है इसमें, और इसमें करंट का रेटिंग दिखाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं R, Y और B इस प्रकार से तीनों वायर एक साइड से दूसरे साइड निकल करके जाता है। ठीक है, जब निकल करके जाता है, जब मोटर चालू होता है तो कोई भी कंडक्टर में यदि करंट फ्लो करता है तो उसके साइड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड को ये डिटेक्ट करके कितना मिली एम्प्स में इसमें सेंस करके और फिर उस पर सेट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें एम्पियर दिया हुआ है, यानी 5.5 एम्पियर का है ये। उससे कम का जो भी इसमें नोब मैं उस पर करूँगा, मान लीजिए कि 3 एम्पियर पर कर दूँगा, तो जब 3 एम्पियर इसमें से होकर के जम ही जाएगा उससे ज़्यादा, तो ये क्या होगा कि NC का जो पॉइंट है वो NO में हो जाएगा। और NO का और वो कनेक्शन क्या होता है कि हमारे मेन कंडक्टर से उसके जो A1 और A2 यानी कि रिले का उसका जो कॉइल होता है उससे कनेक्ट किया रहता है। तो ये देख सकते हैं MPCB इसमें लगा हुआ है। इसी के द्वारा होकर के जो मेन तीनों वायर हमारा OLR में जाता है, तो जब भी हम मोटर चालू करते हैं तो उसमें से होकर के गुजरता रहता है। कितना एम्पियर करंट ले रहा है उसमें जितना पे सेट किए रहते हैं, तो उस वैल्यू के ऊपर जैसे ही करंट जाता है तो क्या होता है कि वो ट्रिप हो जाता है, यानी कि NC का जो सिग्नल लिया गया रहता है हमारे OLR से, तो वो NO में सेलेक्ट हो जाता है, NO कर देता है। और यदि कोई चीज़ हमको इसमें NO रखना है, NC दिखाना है, तो उससे भी कनेक्शन कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, इस प्रकार से आप किताबों में देखे होंगे OLR यहाँ पे लगता है, ऐसे ऐसे होता है। तो ये प्रैक्टिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं OLR किस प्रकार से कनेक्ट रहता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से देख सकते हैं, इसमें नंबर भी दिया हुआ है। 1 और 2 NC पॉइंट है, 3 और 4 NO है, और ये 7 और 8 यहाँ पे इसमें सप्लाई दिया जाएगा हमारे। तो इस प्रकार से हमारा OLR काम करता है। इसमें 2 नोब दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये एक होता है टाइमर का और एक होता है एम्पियर का। और फिर इसमें से केबलिंग जो जाता है, अंदर में कॉइल रहता है, उसको सेंस करता है करंट को, और फिर यहाँ से NC और NO में जो भी ऑपरेट कराना होता है वैसे हमारे रिले में कनेक्शन करके और चेक कर सकते हैं। ये ट्रिप भी होता है, तो यहाँ से रीसेट बटन दिया हुआ है और टेस्ट बटन दिया हुआ है। तो जब भी इसमें भी ट्रिपिंग या फिर कोई चीज़ रीसेट करना होता है, रीसेट बटन को प्रेस करने से इसका ट्रिपिंग ख़त्म हो जाता है। जैसे ज़्यादा एम्पियर OLR से कट ऑफ होगा तो हमें इसको रीसेट करना पड़ता है। तो आई होप आप सबको इस OLR का कनेक्शन समझ में आया होगा। इसमें कुछ भी नहीं है, जो 3 मेन ये वायर है जो मोटर को जाता है वो तीनों होल से होकर के जाता है OLR का, या फिर किसी किसी में डायरेक्टली कनेक्शन किया जाता है तो उसका थोड़ा फंक्शन अलग होता है। ये इंडस्ट्रियल में यूज होता है, जो कि उस वायर के जो भी जैसे क्लैम मीटर होता है उसका करंट चेक करते हैं केबल पे लगा करके, तो उसमें दिखाता है कितना एम्पियर जाता है। तो सेम फंक्शन इसमें क्लैम मीटर वाला ही है, इसके अंदर से तीनों फेज का जाएगा और उसका रीडिंग ये OLR डिटेक्ट करेगा। और फिर उस मान लीजिए कि 5 एम्पियर पे लगाए हैं, 5 एम्पियर जाने तक ये कट ऑफ नहीं करेगा। जैसे ही 5 एम्पियर ज़्यादा होकर के ज़्यादा जाएगा, वैसे ही ये जो मेन कंडक्टर है वो मेन कंडक्टर में कनेक्शन किया हुआ रहता है ऑपरेट होने के लिए A1 और A2 में, तो वो तुरंत ही कट ऑफ हो जाएगा और हमारा जो
मोटर है वो बंद हो जाएगा तुरंत ही। तो इस प्रकार से इस OLR का कनेक्शन है। आई होप आप इस वीडियो के माध्यम से समझ